नमस्कार। द पब्लिक मीडिया के इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। दोस्तों, मैं आज आपसे एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूं और ये मुद्दा ऐसा है कि इसके बारे में लोग सोचते तो हैं लेकिन बोलते नहीं हैं, शायद बोलना ज़रूरी भी नहीं समझते। आज का भारत स्मार्ट हो गया है, स्ट्रॉन्ग हो गया है, डिजिटल हो गया है, लेकिन क्या आज का भारत नैतिक रह गया है? सबसे बड़ा सवाल यही है। आज हम सिर्फ रिजल्ट देखते हैं लेकिन उसका प्रोसेस नहीं देखते। आज हम सिर्फ पैसा देखते हैं लेकिन उसका ज़रिया नहीं देखते। आज हम सिर्फ इमेज देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन कैरेक्टर नहीं देखते। कैसे बनेगा पैसा, ये बचपन से ही हम सिखाना शुरू कर देते हैं, घर से, स्कूल से। लेकिन अच्छा इंसान कैसे बनेगा, क्या कभी हम पूछते हैं? आज जब आप सड़क पे चलते हैं, मार्केट में चलते हैं, कहीं आ जा रहे होते हैं, तो जो तस्वीर हमें सामने दिखाई देती है समाज में, वो शॉकिंग है। और सच मानिए तो शॉकिंग है भी नहीं, क्योंकि आज रोज़ रोज़ देखते देखते हमें इनकी आदत पड़ गई है। कहीं सड़क पे किसी लड़की को छेड़ा जा रहा है और लोग रील बना रहे हैं। कोई सड़क किनारे बेसुध पड़ा हुआ है या किसी तकलीफ़ में है तो लोग नहीं हैं, और अगर रुक भी गए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? फ़ोन निकालेंगे और वीडियोग्राफी करना शुरू कर देंगे ताकि उसको बाद में सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जा सके। यही नहीं, ऐसी ऐसी रील सामने आती है जहां फीमेल्स बहुत भोंडा प्रदर्शन करती हैं अपने शरीर का, और ऐसे रील्स तो वायरल होते हैं। तो अब सवाल ये है कि हमारी संवेदनाएं, हमारी सेंसिटिविटी आखिर कहाँ गई? एक समाज के तौर पे हम आगे बढ़ रहे हैं या हम नीचे गिर रहे हैं? और आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो मैं प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ ये सिटीज़ तक लिमिटेड है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये समस्याएं अब गांवों तक पहुंच गई हैं। गांव में भी छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े के लिए उस पर झगड़े होते हैं और बात खून खराबे तक पहुंचती है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जब कोई बच्चा गलती करता है तो माँ बाप क्या कहते हैं? किसी को मत बताना वरना बहुत बदनामी हो जाएगी। लेकिन हम ये नहीं कहते कि बेटा गलती मानिए, सुधारिए। गलतियों से भागना हमने सीख लिया है, बच्चों ने सीख लिया है। माँ बाप अपने काम में बिजी हैं, बच्चे अपने काम में बिजी हैं। हमने मोरालिटी को, नैतिकता को शर्म बना दिया। शर्म। अभी मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें एक सेलिब्रिटी का इंटरव्यू हो रहा है और एक कॉमेडियन थे, दरअसल काफ़ी नामी गिरामी। और जब उनसे पूछा गया कि आजकल के शोज़ में गाली गलौज या अभद्र भाषा या दूसरे की बेइज्जती करके हंसना हंसाना ये कहाँ तक सही है, उस कॉमेडियन ने उसको अच्छा नहीं माना। उसने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आप एक बहुत जिम्मेदार पद पर हैं, इतना बड़ा शो चला रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसमें एंकर पूछता है, होस्ट पूछता है कि क्या आप मोरल पुलिसिंग करना चाहते हैं? आप क्या उन पे नैतिक जिम्मेदारी डालना चाहते हैं? अब इस तरह के सवाल हैं जो समाज में उठ रहे हैं। बताइए, यानी ये इतना नॉर्मल हो गया है कि अगर हम गाली गलौज दे रहे हैं या कोई भी ऐसी भाषा का, अभद्र भाषा का या डबल मीनिंग यूज़ कर रहे हैं किसी शो में, और उस पर अगर क्वेश्चन उठाए जाते हैं तो उंगली क्वेश्चन उठाने वाले पर ही उठ रही है। चलिए अब हम इसके थोड़े से रूट कोज पर जाते हैं। क्या बदला है, क्यों बदला है? मेरा ऐसा मानना है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो मॉडर्न हमें इंट्रोड्यूस किया गया है वो
इस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया है जिसमें कि कंपटीशन है, स्कूल में कंपटीशन है, उसके बाद बच्चों को तैयार किया जाता है अच्छी जॉब्स के लिए, कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या जिस जिस फील्ड की वो तैयारी करेगा उसमें जाएगा, और वहाँ जाके भी कंपटीशन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब के बीच में मोरल वैल्यूज़ का, उनको सिखाने का कोई पीरियड नहीं है। अब आप सोचिए कि कोई भी इंसान जब पढ़ लिख करके कोई सर्विसेज समाज को देगा और विदाउट एथिक्स देगा तो वो कैसी सर्विस देगा। हम बहुत से डॉक्टर्स के बारे में सुनते हैं कि किस तरह की प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर का पेशा तो ये समझिए भगवान के बराबर समझा जाता है, लेकिन आज आदर सम्मान जो डॉक्टर्स का गिर गया है, ये एथिक्स छोड़ने की वजह से, मोरालिटी छोड़ने की वजह से गिरा है। और ये सभी जगह है। आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, वकील बनिए, जज बनिए, लेकिन अगर आप मोरल वैल्यूज़ के साथ सर्विस नहीं देंगे, एथिक्स के साथ सर्विस नहीं देंगे नेशन को, तो आखिर में आपका सम्मान वो आपको सोसाइटी से नहीं मिलेगा। लेकिन पैसे के सामने जब हम एथिक्स को साइड रख देते हैं और पैसे को ही बड़ा मानने लगते हैं, तो फिर समस्या वहाँ खड़ी होती है। लोगों का फ़ायदा तो उसमें हो जाता है, लेकिन समाज का बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आज हर इंसान डरता है पुलिस के पास जाने से, कोर्ट में जाने से, डॉक्टर के पास जाने से, कहीं भी। क्यों? इसलिए कि हमने अपनी मोरल वैल्यूज़ कहीं दबा के रख दी हैं, उनको छोड़ दिया है, तिलांजलि दे दी है। दूसरा इसका एक बड़ा कारण आज का सोशल मीडिया कल्चर भी है। आप देखिए आज के लोग वायरल होने के लिए क्या नहीं करते। लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, झूठ बोलना, सड़क पे जाते हुए आधे नंगे होकर के चलना, उल्टी सीधी रील बनाना, नेगेटिविटी फैलाना, वायरल होने के लिए सब कुछ किया जाता है। तो आज एक अच्छा इंसान बनना कूल नहीं है, बल्कि बोरिंग लगता है लोगों को। तीसरा एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमारी पहले जॉइंट फैमिली होती थी। माँ बाप अगर कहीं काम पर भी लगे हुए हैं तो दादा दादी होते थे, और वो बच्चे को बड़े प्यार से और बड़े केयर से पालते भी थे, और उनको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना के और अच्छे संस्कार दे के उनको पालते थे। लेकिन आजकल जो बच्चे हैं उनको मोबाइल पाल रहे हैं, उनको टीवी कंप्यूटर पाल रहे हैं, तो हम संस्कारों की उम्मीद करें तो करें कहाँ से? अच्छे मोरल वैल्यूज़ की उम्मीद कहाँ से करें? और यही होता है कि उसका इम्पैक्ट ये होता है कि आज जो बच्चे हैं वो आइसोलेशन में हैं, कन्फ्यूज्ड हैं। और इसका इम्पैक्ट यहीं तक सीमित नहीं है। आप अगर रोड पे चलेंगे तो आपको रोड रेजेस के केस जो है वो बहुत सारे दिखाई देंगे। इसके अलावा आप मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं वो आप देखिए कितने बढ़ रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस है वो कितनी बढ़ गई है। पत्नी पति को पीट रही है, पति पत्नी को पीट रहा है, रील भी बना रहे हैं, वायरल भी कर रहे हैं। तो इस तरह की जब वीडियो सामने आती है, जब मोरालिटी गिरती है, तो आदमी ही नहीं टूटते बल्कि सोसाइटी टूटने लगती है। लेकिन हर अंधेरे में कुछ चिराग जलते हैं। कुछ लोग हैं समाज में जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि एक गरीब लड़की है, वो स्लम्स में जाती है, गरीब बच्चों को पढ़ाती है। एक बुजुर्ग इंसान है जो अपनी पेंशन से गांव में जाके लाइब्रेरी चलाता है। एक डॉक्टर देवेंद्र बलहारा है जो हमारा इंडियन बैंकिंग सिस्टम है और उसमें क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से भारत कर्ज में डूब रहा है, किस किस तरह से सोसाइटी में दिक्कतें आ रही हैं, उस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे ही चैनल पर उनकी वीडियो है, इंटरव्यू उनका किया गया है, आप देखिएगा तो आपको बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिलेगा। इसके अलावा एक महिला हैं दीपिका नारायण भारद्वाज, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये महिला पिछले 11 साल से भारत की बेटी होके भारत के बेटों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। अच्छे लोग भी हैं
बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ऐसे लोग वायरल नहीं होते, उन्हें एड्स नहीं मिलते। देखा जाए तो दरअसल यही लोग हैं जो भारत की आत्मा को जिंदा रखे हुए हैं। एज ए पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, हम और आप क्या कर सकते हैं? अगर ये समस्या ऐसे ही चलती रही तो आगे दिक्कतें बढ़नी हैं, कम नहीं होनी। अभी हाल ही में एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा, उसके बगैर ये वीडियो अधूरी है। बड़ा हंगामा मचा हुआ है प्रेमानंद जी महाराज की बात को लेके, अनिरुद्ध आचार्य जी की बात को लेके कि उन्होंने महिलाओं को लेकर ऐसी बात क्यों कर दी। उन्होंने तो सिर्फ की है, आप किसी भी कॉमन इंसान से आप सड़क जाते पूछिए, अड़ोस पड़ोस में, उनकी भी वही राय है। हम भी आते जाते, आप भी आते जाते ये देखते हैं कि जो हमारे यूथ हैं, लड़कियां खासकर, लड़के भी, ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं हैं, गलियों में ऐसे चलते हैं लड़का लड़कियां कई बार कि आपको देख करके शर्म आ जाती है सोसाइटी को, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है। आजकल सबने सोच लिया कि भैया इनकी लाइफ ये जाने, हम काहे को पचड़े में पड़े। तो पचड़े में कोई ना पड़े इसलिए सब लोग चुप हैं, इसलिए इस तरह के जो कृत्य हैं, इस तरह के जो काम हैं वो सही सिद्ध नहीं हो जाते। महिलाएं भड़की हुई हैं हमारे संतों के ऊपर, उन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया लड़कियों के बारे में। लेकिन आप सोचिए कि जब आप इस तरह से पार्टनर्स अपने चेंज करेंगे, आजमाएंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो एंड रिजल्ट उसका क्या होगा, इसके बारे में कभी कोई बात नहीं करता। और आप सोचिए इस बारे में, अगर समाज में सब लोग ऐसा ही करने लगे, लड़का भी ऐसे ही करे, लड़की भी ऐसी करे, माँ भी ऐसे करे, बाप भी ऐसे करे, भाई भी ऐसा करे, बहन भी ऐसा करे, कहाँ जाएगा समाज। तो चलिए हम और आप क्या इसमें कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। शुरुआत तो हम अपने घर से ही कर सकते हैं। सबसे पहले अपने बच्चों को प्यार से पालिए, सिखाइए उनको। कोई गलती करें तो उनको सिखाइए कि गलती मानिए, सुधारिए, उनको झूठ के साथ, उनके गलत के साथ खड़े मत होइए। दूसरा ये है कि जब हम सोशल मीडिया पे कोई चीज़ प्रमोट करते हैं, हम तुरंत शेयरिंग के बटन पे जाते हैं और नेगेटिविटी को प्रमोट करते हैं। अच्छा ये है कि हम पॉजिटिविटी को प्रमोट करें। जब सभी लोग पॉजिटिविटी को प्रमोट करना शुरू कर देंगे तो जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो अपने आप डिस्करेज होंगे। तीसरा ये है कि जब हम लोग वोट करने जाते हैं तो हम ऐसे नेता चुनें अपने लिए जो देश हित के बारे में सोचते हैं, उसके लिए काम करना चाहते हैं, ना कि अपने हित के बारे में। हम कास्ट, रिलीजन, एरिया, इन सब से ऊपर उठ करके हमें वोट करना चाहिए। किसी भी लालच में, दबाव में आकर के हमें वोट नहीं करना चाहिए। आप देखिए कि इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, लोग पुलिस के पास जाने से डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? उनको लगता है पुलिस लूट लेगी। नेता के पास जाते हैं, उन्हें लगता है नेता लूट लेगा। कोर्ट में जाएं तो वहाँ भी इतना खर्चा है कि पता नहीं न्याय खर्चा करने के बाद भी मिलना है कि नहीं मिलना है। ये सब एथिक्स, मोरालिटी, ये सब छोड़ने की वजह से होता है, समाज में हो रहा है। और अपने आप से सवाल करिए हर दिन कि आज मैंने इंसानियत के लिए क्या किया। देखिए, एक समय था जब हम कहते थे कि ये भारत है, यहाँ सब कुछ संभव है। लेकिन ये आज भी सच है, भारत में सब कुछ संभव है। लेकिन इसमें हमें एक लाइन अब और जोड़नी पड़ेगी कि भारत में सब कुछ टूट भी सकता है अगर हम आज नहीं संभले तो, अगर हम आज चुप रहे तो, अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो। भारत माता की जय सिर्फ एक स्लोगन नहीं होना चाहिए, बल्कि एक प्रॉमिस होना चाहिए नेशन को कि मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, अपनी सोसाइटी के लिए अच्छा करूंगा, अपने देश के लिए अच्छा करूंगा। मैं अन्याय को नहीं, न्याय को चुनूंगा। मैं करप्शन को नहीं, ईमानदारी को चुनूंगा। मैं अपने मोरल वैल्यूज़ पर अड़िग रहूंगा। मैं एथिक्स के साथ चलूंगा। और जब कहीं कोई मुश्किल आती दिखेगी तो सिर्फ एक चीज़ कहूंगा
कि मोरालिटी आउट ऑफ फैशन नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने परिवार में दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।